तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर बनी हुई है। फर्स्ट है, डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या इस फिगर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ यस, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। अगर है तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? तो क्या रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या? तो आप देखें तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जा सकती है इसमें। अगर सपोज करिए ऐसे हम ड्रा करते हैं, इस तरह से, माने वर्टिकल ड्रा करते हैं, तो वर्टिकल ड्रा करने में क्या होगा, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये भाग आपका इस पर नहीं आ पाएगा। ये किस तरह से जाएगा? ये दूसरी तरह जाएगा, इसको कवर नहीं करेगा, माने और भाग तो कवर हो जाएगा, लेकिन ये जो भाग है आपका जिगजैग वाला, ये जो आपका इस तरह से टू पार्ट्स हैं आपके सर्कुलर, ये देखिए इस तरह से, तो अगर इसको हम करेंगे तो किस तरह से जाएगा? ये इस तरह से आएगा, ऐसे आ जाएगा, तो जो रॉन्ग होगा नहीं बनेगा। अगर सपोज करिए कि ये आप इसमें हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में भी आप अगर उसको ऊपर से नीचे करेंगे तो ये भाग जो इधर आ जाएगा, जो स्पेस खाली है, या तो खाली वाला स्पेस इधर आ जाएगा, तो उसको जो पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर, कि कोई भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, आंसर में सीधे डाल देंगे, नो दिस फिगर does not possess reflection symmetry। जब नो आंसर मिल गया रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कि देखिए जब आंसर जो है इसका नो में मिल गया, इसका मतलब है कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी इसमें नहीं होंगी। अगर एस में आंसर होता तो इसमें हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तब उसमें देखना पड़ता कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब इसका सेकंड पार्ट है, डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री। अब लाइन्स ऑफ सिमेट्री में तो उसको फोल्ड करना पड़ता है, रोटेशनल सिमेट्री में उसको रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो अगर रोटेशनल सिमेट्री होगी तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है, और क्या बताना है, एंड आल्सो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री, और एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताना है, कितने कितने एंगल पर। तो अगर सपोज करिए कि इसको हम रोटेट करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। कैसे आ जाएगा? अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो सपोज करिए कि जो भी भाग है तो वो भाग आपका इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, माने रोटेट करने पर 90 डिग्री रोटेट करने पर ऐसे आ गया। तो ये सेम फिगर तो बनी नहीं। 90 डिग्री के बाद अगर हम 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री रोटेशन ये आ गया, 180 डिग्री रोटेशन पर क्या हो जाएगा, तो ये जो फिगर बन जाएगी आपकी इस तरह से बन जाएगी कि ये जो भाग है इधर आ जाएगा, मीन्स ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से ऐसे, और वो भाग जो है इस तरह से आ जाएगा, माने सेम वही फिगर बन जाएगी ना, सेम वही फिगर। तो इसका मतलब हुआ कि ये 180 डिग्री पर रोटेट होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन माने स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री के जस्ट बाद सेकंड आपका आएगा क्या, उसका डबल 180 और प्लस करेंगे तब वो जो है 360 डिग्री आ जाएगा। तो 2 रोटेशन हो जाएंगे। स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कैसे आया, पहले आपने निकाला, इसको जैसे सॉल्व किया गया, क्या निकाल लिया इसमें, स्मॉलेस्ट। पहले तो आंसर आपको देना पड़ेगा कि पूछा गया डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि 1 से ज्यादा टाइम्स वो सेम शेप बनेगा उसमें। तो एस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, किस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, कि जब रोटेशनल सिमेट्री है इस फिगर में, तो इफ यस
स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशनल, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है इसमें, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, उसी को आप रोटेशनल सिमेट्री या सिमेट्री ओनली बोल सकते हैं, आप सिमेट्री। वो आपका हुआ कि 90 डिग्री पर नहीं बन रहा था, कितने पर बन रहा था वो, 180 डिग्री पर, कितने पर, 180 डिग्री पर रोटेट हो रहा था। तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इट मीन्स हो गया कि हमें पहले क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल, देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री से, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना मिला है, 180 डिग्री। तो इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री बाई 180 डिग्री। आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो इक्वल आ जाएगा। तो 180 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। सीधे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। और दूसरा आपको निकालना है इसमें, एंड आल्सो द एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से हो जाएंगे, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री में जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल क्या था, 180 डिग्री, मीन्स इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या सीधे लिख देते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाई इंटू 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 180 डिग्री हो गया और ये सीधे 360 डिग्री आ गया। जब 360 डिग्री मिल गया, इसके आगे आपको नहीं करना है। तो इसमें कितने आंसर्स मिल गए, तो ये आंसर्स आपने लिख लिए। एक तो हो गया आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट क्या था, डज दिस फिगर, तो एस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, यस दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। एक तो ये आंसर मिल गया। दूसरा क्या था आंसर इसमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री इक्वल हो गया 2। एंड थर्ड चीज थी इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। एक तो था 180 डिग्री, सेकंड क्या था 360 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर बनी हुई है, इसको देखना है इस तरह से। फर्स्ट है, डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ यस हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, तो अब इसमें हम देख ले लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें कहीं से बन रही है। अगर सपोज करिए हॉरिजॉन्टल हम ड्रा करते हैं इस तरह से, तो अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पर देखिए ये भाग इस तरह से आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इस पर नहीं होगा। तो माने इसको पूरा कवर नहीं करेगा, पूरा कवर नहीं करेगा, वो अलग से लाइन बना देगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अगर सपोज करिए वर्टिकल हम ले जाते हैं, वर्टिकल हम करें तो इसको हम जो फोल्ड करेंगे तो ये भाग जो है इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये भाग जाकर के ऐसे आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये भी आपका पूरा उसको कवर नहीं करेगा। इट मींस क्या हो गया, डज दिस फिगर पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो हो जाएगा नो दिस फिगर डज नॉट पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर यस होता तो बताते कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, जिसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि नो है। तो इसमें आंसर हो गया आपका नो।
this figure does not possess rotational symmetry, does not possess reflection symmetry. क्या है? reflection symmetry. यही आपका आंसर हो गया कि नो में आ गया कि नो दिस फिगर डज नॉट पजेस रिफ्लेक्शन सिमेट्री. जब नो है तो इसका मतलब जो आगे का हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो वो आपका आंसर है नहीं. कि नो हो गया तो इसका मतलब लाइंस ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है. सेकंड पार्ट है डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री. क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है? अब रोटेशनल सिमेट्री इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है तो भाई आप इसमें आपको देखना पड़ेगा. तो इसको अगर सपोज करिए कि इस तरह से हम लेते हैं, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, सपोज करिए इसको 90 डिग्री पर रोटेट करा दें. 90 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा? 90 डिग्री पर ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे. माने ये जो भाग है इस तरह से हो जाएगा 90 डिग्री पर, ये ऐसे हो जाएगा, ये भाग ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा ऐसे, और ये नीचे की ओर हो जाएगा ऐसे. और 90 डिग्री पर ये रोटेट कराने पर किस तरह से हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा भाई, जैसे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा. माने ये भाग क्या हो जाएगा? ये भाग 90 डिग्री पर रोटेट कराने पर किस तरह से बन जाएगा? ये भाग 90 डिग्री अगर रोटेट हम कराएंगे तो 90 डिग्री रोटेट कराया गया, तो इस भाग में ये ऊपर इस तरह से आ गया, और ये भाग ये ऊपर आ गया इस तरह से, और ये भाग इधर की ओर चला जाएगा. माने जैसा सेम ये है उस तरह से हो गया. और जब इसको रोटेट कराया गया, माने इसको रोटेट कराया, ये रोटेट कराया गया, अब इसको रोटेट कराएंगे तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ये ऊपर की ओर रोटेट कराया गया, और ये नीचे की ओर हो जाएगा इस तरह से. तो कितने डिग्री पर आया है? ये 90 डिग्री का जो रोटेशन हुआ है उस पर आ गया. कितने पर आ गया? 90 डिग्री के रोटेशन पर. तो जब 90 डिग्री के रोटेशन पर ये आ गया इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशनल सिमेट्री है. इसमें क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है. तो डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री? 90 डिग्री पर आ गया, माने स्मॉलेस्ट एंगल आपका निकला है 90 डिग्री निकला है. तो यहां पर हो जाएगा, एक तो आपको ये बताना है कि डज दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री. तो यस, दिस फिगर पजेस रोटेशनल सिमेट्री. माने इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है. यही इसको बता रहा है कि दिस फिगर हैज या है रोटेशनल सिमेट्री. जब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है तो इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. तो जब इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या है? जो इसको 90 डिग्री पर वो करने पर सेम शेप आ जाता है. इसका मतलब 90 के बाद 92 जा 180 पर आ जाएगा, सेम शेप आ जाएगी. 93 जा 270 पर आ जाएगा. 94 जा 360 डिग्री पर आ जाएगा. माने 4 स्टेप बन जाएंगे. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 4 हो जाएगी वहां पर. तो यहां पर एक चीज तो ये निकल आया. दूसरा है जो स्मॉलेस्ट एंगल निकल रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल 90 डिग्री. जब 90 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या आपको निकालना है? ये निकालना है स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल 360 डिग्री अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री. स्मॉलेस्ट
एंगल ऑफ सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री बाई 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से इसको हम करेंगे तो 90 बन जा 90, 94 जा 360 इक्वल आ गया 4। तो इसमें 2 आंसर्स आ गए। आंसर फर्स्ट में लिख देंगे यस दिस फिगर हैज या पजेस जो भी लिखना चाहे, हैज रोटेशनल सिमेट्री। एक तो ये बन गया आपका आंसर हो गया। सेकेंड आंसर इसमें क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल कितना निकला 4। ये दोनों आंसर हो गए। ये पूछा गया था डज दिस फिगर possess रोटेशनल सिमेट्री, इफ यस स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।